शुभ संकेत है आगरा के लिए। पर अब देखो तुमने, हमें पता है फोन पे चलो भाई आंदोलन हो, हमने जहाँ जहाँ कहीं मैं सब जगह जा रहा हूँ हाई कोर्ट पहुँच गए। आपने अभी जो वीडियो देखी वो किसी नेता की नहीं है, बल्कि एक समाज सेवी की है जो काफी पिछले समय से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसे कुछ लोग जीने नहीं दे रहे। उस पर बार बार हमले करवा रहे हैं, टोरेंट पावर की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, ऐसा बाबा बाल योगी का कहना है। बताते चलें, पिछले कई समय से बाबा बाल योगी ने गरीबों के लिए बिल माफ करने की एक लड़ाई लड़ रखी है, जिसके तहत वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। उन्होंने पहले एक एक कदम चलकर अपना फासला तय किया। उन्होंने आगरा में टोरेंट पावर को छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ऑफिस में जाकर कार्रवाई की, लेकिन जब उनकी बात यहाँ नहीं सुनी गई तो वो मंत्री पद तक चले गए। दिनेश शर्मा जी के यहाँ गए, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास गए। जब उन्हें चारों तरफ से निराशा हाथ लगी तो उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर अपील की। अभी हाई कोर्ट में उनकी अपील पर केस चल रहा है। इस सब के बीच बाबा बाल योगी का एक ही कहना है, अगर वो लोग चाहते हैं कि बाबा बाल योगी की और गरीब जनता की जीत हो, अगर आपके बिजली बिल माफ़ हों तो कुछ समय तक बिजली बिल माफ़ ना होने तक अपना बिल जमा ना करें या हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें। बाबा बाल योगी का कहना है कि सरकार की तरफ से नियम बना दिया गया है कि अगस्त महीने तक भी अगर किसी ने अपना बिजली का बिल जमा नहीं किया तो आपके बिजली बिल में कटौती नहीं होगी और कोई आपको परेशान नहीं करेगा। तो तब तक के लिए बाबा बाल योगी का कहना है कि अगर आप चाहते हो ये लड़ाई संपूर्ण हो और इस लड़ाई में आपकी जीत हो और आपका बिजली का बिल माफ़ हो, तो इस लड़ाई में उनका साथ देने के लिए केवल आपको करना ही है, कुछ समय तक आपको अपना बिजली का बिल जमा नहीं करना। बाबा बाल योगी पर काफ़ी हमले हुए, जिसकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। पहले एक बार बाबा बाल योगी को सुन लीजिए। आगरा की जनता, अब सुनो पे बाबा की बात। कल इलाहाबाद थे बोल रहे, हाई कोर्ट के बाहर थे, आज आगरा लौटे आए हैं। शुभ संकेत है आगरा के लिए। पर अब देखो तुमने, हमें पता है फोन पे चलो भाई आंदोलन हो, हमने जहाँ जहाँ कहीं मैं सब जगह जा रहा हूँ हाई कोर्ट पहुँच गए। चिंता मत करो, जरूरत पड़ी तो हम पहुँच जाए सुप्रीम कोर्ट, हमें खचू ना फर्क ना पड़ रहा। लोग आई न लड़का जो तुम मन करे तुम कर खाएंगे, हम हमारी चिंता नहीं करो। पर बेटा काम एक ही करो, कौन सा बिल नहीं देंगे लॉकडाउन को, चाहे कछू है जाए। क्यों? सब चीजें तो बंद नहीं, एक छोटी सी दुकान से लेके फैक्ट्री वगैरह सब बंद, और बेचारे हम तो घर में कैद कर दे करी। बताओ क्या करते, तो हम बिल नहीं देंगे लला। अब हाई कोर्ट को काम होगा पैसा होते ऐसा क्या, और दो एक आदमी रवि इलाहाबाद जानो पड़ेगा, आनो पड़ेगा, पर जीत होगी विन की जो सही करेगा। हम लोग बिल्कुल सही है लला, चिंता मत करो। और टोरेंट है ना, अब नीचे हरकतों पे उतर आइए। हमारे जो बेचारे विशेष सहयोगी हमें जो लड़ाई में मदद कर रहे हैं, विन के यहाँ पहुंच रही है, उदम कर रही है, कभी लाइटें काट रही, कभी कछू कर रही, कभी मंदिर परेशान कर रही है। पर दुष्टों टोरेंट के हो जो समझ लो तुम ढंग से हमारी बात, जैसे तुम कर रहे हो ना, हमारे विशेष सहयोगी ने परेशान, ऐसे ही विभीषण त्यारे हमारे कांटेक्ट में पूरी तरीका थे। और हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। तुम बर्बाद हो जाओगे, हम तुम्हें जड़ से मिटा देंगे, तुम्हें बता रहे अगर तुम नहीं बिल माफ नहीं करो तो लॉकडाउन को। अब वो समझ जाओ, नहीं तो तुम्हें पता पड़ जाएगी। और धैर्य रखो लला। अब तो सुनो, 30 तारीख तो यूं कह रही है टोरेंट के जब बिले बद देंगे तो छूट देंगे। मुख्यमंत्री जी ने तो कह दी कहा कि अब कोरोना वैश्विक महामारी के लिए हमने विनयावली में बदलाव कर दिया है, 31 अगस्त तक अब कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। काय को जल्दबाजी कर रहे हो? नंगे पाम सुप्रीम कोर्ट से लेकर जहां तक मन करेगा जाऊंगा, न्याय लेके आऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। बस भरोसा करो, धैर्य रखो, विश्वास करो, और लला एक दूसरे पे शेयर कर दे करो लला, तो सब आदमी तक पहुंच जाए। अब कछू बेचारे भर देते हैं, अब दुश्मन मजबूत मत करो बेटा, भाई पैसा देखें हम कमजोर रह जाएंगे। धन्यवाद, चिंता नहीं करो, फिर 2-4 दिन में मिलते हैं। अब हाई कोर्ट में चल रही है बात। ये लड़ाई जीत की कगार पर है, जिसके चलते टोरेंट पावर को डर है। और बाबा बाल योगी का कहना है कि टोरेंट पावर ने उन पर काफी हमले कराए हैं, जिस पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने अपने एक वीडियो जारी किया है। तो आप सुन लीजिए एक बार बाबा बाल योगी की इस वीडियो को। आगरा की जनता से आज व्यथित होकर एक बात कहना चाहता हूँ। चाहता नहीं था आपके बीच में ये चीजें आए ताकि आपको दुख हो, लेकिन टोरेंट पावर अब तक तो समझ रही थी कि ऐसी लड़ाइयां ना जाने हजारों लोगों ने लड़ी, लेकिन हमने किसी को जीतने नहीं दिया। तो जब तक छोटी लड़ाई थी तब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया।
अब ये लड़ाई माँ गंगा के तट पर पहुंच गई है ना, तो अब लोग वो ओछी हरकतों पे आ गए हैं। अरे पहले युद्ध हुआ करते थे, सुबह लड़ते थे, शाम होते युद्ध का विराम हो जाता था, उसके बाद दुश्मन एक दूसरे से मिल सकते थे। अब ये शाम होने के बाद है ना, अपने गुंडों को भेजने लगे हैं। 4 दिन पहले कोई एक व्यक्ति आता है और इतनी जोर जोर से ईंटें मारते हैं कुछ लोग आकर के, और जोर जोर से गाली गलौज करते हैं, पर मैं बाहर नहीं आया, मैंने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, पुलिस ने अपना काम किया और कर रही होगी, उम्मीद करता हूँ, तो मैंने छोड़ा आपको रहने दो, उन्हें परेशान करूँ। आज 4 आदमी 2 मोटरसाइकिलों में आते हैं, मोटरसाइकिल का नंबर था यूपी 80 9302 उसका नंबर था, और आकर के मंदिर में 4 और घूमने लगे। तो मैंने पूछा, काय लला मंदिर में क्यों घूम रहे हो? तो बोले हम तुमसे कोई बात नहीं कर रहे, मीटर कहाँ लगा ये बताओ बस हमें। हमने कहा भैया धार्मिक स्थल पर मीटर तो नहीं है ना, बिल देते हैं हम इसका। तो उसने पूछा, मुझे ऑफिस से भेजा है ना, मुझे ये पता है कि हिंदू का मंदिर है कि मुस्लिम का है, मुझे ऑफिस से जांच के लिए भेजा है, मैं जांच कर रहा हूँ। मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, इसमें डलवाएंगे, आप देखिएगा जरूर। उन्होंने ऐसे ही कहा, कोई हम भड़का नहीं रहे किसी को, लेकिन ऐसे ही कहा। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई पूरे चरम पे है। ऐसे में यदि ये लोग मुझे शहीद करें ना, तो बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में जिस रिश्ते की कमी हो ना, वो रिश्ता मुझसे बना लेना, मैं ईमानदारी से निभाऊंगा। लेकिन इस कार्य को करते में अगर मैं शहीद हो जाऊंगा, तो मेरे मैया बाप, चाचा ताऊ की मोड़ी मोड़ा कोई आके नहीं कहेगा कि हमारे बाकी जांच करो। ये जांच कराने का जिम्मेदारी आपकी है। अगर हम जीते तो हम सब जीतेंगे, आगरा जीतेगा, उत्तर प्रदेश की जनता जीतेगी। अब 20 करोड़ की लड़ाई हो गई है, व्यापारी गरीब मध्यम सबकी लड़ाई है अब ये। और हारा ना तो अकेला आपका बालियोगी हारेगा। बस मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूं, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, बशर्ते ऐसी ओछी हरकतें नहीं करो। और आगरा की जनता से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ना किसी रहबर से निकलेगा, ना रह गुजर से निकलेगा, ये मेरे पांव का कांटा है, ये हम ही से निकलेगा, हम ही से निकलेगा, हम ही से निकलेगा। हम जीतेंगे, जिसको जो करना है सो कर लो, लेकिन कुछ गलत होगा तो उसके बाद में जिम्मेवारी आगरा की जनता की। बस एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमें हौसला मिलता रहे और हम आपको इसी तरीके से खबरों से अपडेट कराते रहें।